अब हम देखेंगे अपना क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 36/100। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है और यही बताना है। ठीक है, तो देखो नीचे कितनी ज़ीरो है, 1 2 और ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 3 6 1 2 1 2, ये पॉइंट आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है ये, क्योंकि 3 6 के बाद आगे कुछ है नहीं है, डॉट डॉट वगैरह, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड है 1/11, इसमें करो डिवाइड 11 का। तो देखो 11 के डिवाइड 1 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लग के 0 बढ़ गई, अब भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बढ़ाओ, तो एक 0 यहाँ पर और आ जाएगी। फिर 11 9 ज़ा 99, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया ये। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, बढ़ा दो। देखो पॉइंट लगने के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब दूसरी 0 बढ़ानी होगी ना मैं, क्योंकि 11 का 10 में तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे हम अपनी, फिर एक 0 आ गई, तो 11 9 ज़ा 99, ये अगेन 1 आ गया, पॉइंट लग के एक 0 और आ जाएगी। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 का परमिट है हमारे पास, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक 0 से जब ज़्यादा 0 बढ़ानी होंगी तो हमें यहाँ पर एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो एक 0 और आ गया यहाँ पर, 11 9 ज़ा 99, ये 1 आ गया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दो, अब भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगा के एक 0 और बढ़ा दो, तो ये 9 ज़ा 99, ये 1, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखो 90 रिपीट होगा हमारा बार बार, तो ये क्या आ जाएगा 0.90 0.09090। अब ये कौन सा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा है ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है और रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चलो अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा इसका 4 1/8, 8 4 ज़ा 32, 32/33/8। अब 8 का डिवाइड करो 33 में, यहाँ देखते हैं। अब 8 का डिवाइड करेंगे 33 में, तो 8 4 ज़ा 32, 1 आ गया, पॉइंट लगाओ 0 आ गई, 8 1 ज़ा 8 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दो, पॉइंट के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा 0 ज़रूरत पड़े यहीं पर, जैसे एक 0 से काम नहीं हो रहा, एक 0 और लगानी है, तब इसके आगे 0 बढ़ा देंगे हम अपना। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। तो 8 2 ज़ा 16, 10 में 6 गए तो 4, पॉइंट लगाया 0, 8 5 ज़ा 40, तो कितना आंसर आ गया 4.125, 4.125। अब देखो ध्यान से, ये 4.125 आया है, ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ सॉल्व करके नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 है, विजिबल हो रहा है ना ये। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13, क्वेश्चन नंबर 4 3/13, तो डिवाइड करो इसका। अब देखो 13 का 3 में जाएगा नहीं,
तो 0.0 बढ़ा दिया, 13 2 ज़ा 26, 10 में 6 गए तो 4, पॉइंट लगाई 0 बढ़ा दी, 13 3 ज़ा 39, 10 में से 9 गए तो 1, पॉइंट लग के 0 बढ़ा दी। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक 0 लगाओ, यहाँ एक 0 बढ़ा दो, 13 7 ज़ा 91, 10 में से 1 गए तो 9, ठीक है। पॉइंट लगाए फिर एक 0 बढ़ा दो, 13 6 ज़ा 78, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, अब भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए एक 0 और बढ़ा दो, 13 9 ज़ा 117, 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, पॉइंट लगाए एक 0 और बढ़ा दो, तो 13 2 ज़ा 26। अब देखो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये दोबारा ये कंडीशन आ गई हमारी, अब ये रिपीट होगा, यही सेम वैल्यू आगे आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, 0.230769 के ऊपर बार लगा दो, बार का मतलब रिपीट होगी वैल्यू। तो 1.3 का आंसर चेक करते हैं पीछे से, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, परफेक्ट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो ख़त्म ही हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 2/11, तो 11 का डिवाइड करना है 2 में, पॉइंट लग के 0 बढ़ाओ, 11 1 जा 11, 10 में से 1 गए तो 9, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दी, 11 8 जा 88, 10 में से 8 गया तो 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दी, 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया तो 9, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दी, 11 8 जा 88। अब ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, तो आंसर क्या हो गया, 0.18 के ऊपर बार एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसका आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है 6 है सॉरी, 329/400 ये है। अब इस 400 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 100 × 4 में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब इस 4 का डिवाइड करो 3 to 9 में, 4 8 जा 9 आ गया, 4 2 जा पॉइंट लग के 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, पॉइंट लग के 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20। तो देखो ध्यान से 82.25/100 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाओ, इस पॉइंट के बाद कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 यहाँ बढ़ा दो। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 0.8225 इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की। तो देखो इस 2/7 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 1 या 2 यही आ जाएगी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे। और हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ऐसे ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो 2 की जगह पे 2 लिख दो, और 1/7 की वैल्यू कितनी है ऊपर, तो ये पूरी वैल्यू उतार के यहाँ लिख दो 0.142857। मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 की, 2 8 जा 16 और 1 17 की 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714, ठीक है। ये चेक कर लेना, पे आंसर आएगा इसका। अब ऐसे ही है हमारा 3/7 को निकालना है हमें, तो 3 इंटू 1/7 में ब्रेक कर डालो इसे, और 1/7 की वैल्यू कितनी होगी, 1/7 की वैल्यू पुट करो 142857, तो कितना आएगा निकल के आंसर हमारा 0.571428, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या 4/7 है। ऐसे कर लो इसे, ऐसे ही समझ लेना यार। तो देखो 4/7, इसका भी सेम यही कर दो, 4 इंटू 1/7, और 4 इंटू 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू है 0.142857, ये हो गई। ऊपर इसके बार लगा दो और अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.571428, ये ऊपर बार आ गया। अब निकालो 5/7 का, तो 5 इंटू 1/7, 5 का 5, 1.7 की वैल्यू 1/7 की 142,857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 0.714285 के ऊपर बार, ठीक है। वैसे ही 6 का कर दो, 6/7 का हो जाएगा 6 इंटू 1/7, और बच्चों 1/7 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.142857, अंदर मल्टीप्लाई कर डालो इसका 0.857142, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को अगली वीडियो में देखना,